जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले वीडियो में देखे थे कि मृगाक्षी और अरविंद दोनों 12 महासिद्धियों को प्राप्त किए थे और जब विदा हो रहे थे वहां से कात्यायनी के यहाँ से, तो उन्होंने एक मांग की थी कि मेरे पिता जो मृगाक्षी के पिता हैं उनको देखना है, उनको मिलना है। उसके बाद कात्यायनी उनके बारे में समझाती है, वज्रयानी योगिनियों के बारे में। कात्यायनी कहती है, माता कात्यायनी कहती है कि वज्रयानी योगिनियाँ अपनी साधना में काम को प्रधानता देती है। काम तो भगवान शिव के वरदान है। यद्यपि उन्होंने काम को भस्म कर दिया, फिर भी अरूप होते हुए भी सर्वशक्तिमान, समर्थ एवं सशक्त हैं। फिर वे 2 क्षण ध्यान लगा कर कहा, तुम्हारे पिताजी को मैं दिखा दूंगी, परंतु उसकी साधनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उन वज्रयानी योगिनियों से अगर टक्कर लेनी भी पड़े तो तुम्हें अकेले ही जूझना पड़ेगा। अरविंद जी लिखते हैं कि हम दोनों तैयार हो गए। तैयार होना क्या था, सिर्फ 2 वस्त्र थे जो कि अपने साथ लेने थे। इसके अतिरिक्त एक झोले में कुछ विशिष्ट वनस्पतियां और नमूने जो मैंने अवश्य ले लिए थे, वो मेरी पूंजी बनी हुई थी। कात्यायनी एक विशिष्ट मंत्र का उच्चारण किया और हम दोनों उनके साथ आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस सिद्धि को हमने प्राप्त कर लिया था और एक प्रकार से यह कात्यायनी के सामने परीक्षा ही थी और इस परीक्षा में हम सफल भी हुए। कात्यायनी ने आकाश मार्ग से गतिशील होते हुए कहा कि तुम लोगों ने सही प्रकार से साधना सिद्ध की है। यदि तुम्हारा भाग्य होगा तो निश्चय ही दिव्य आश्रम में तुम लोगों को स्थान मिल जाएगा। इन बातों से आप सोच सकते हैं कि दिव्य आश्रम में प्रवेश पाना कितना मुश्किल और कठिन होता है। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा उड़ना आबर्द हो गया है, आगे की ओर उड़ना चाहता हूं पर उड़ नहीं पा रहा हूं। मेरी ही नहीं, भैरवी की भी यही स्थिति थी। मृगाक्षी ने चिल्लाकर मुझसे कहा कि यह क्या हो गया है, मैं आगे उड़ क्यों नहीं पा रही, ऐसा लग रहा है नीचे कोई ताकत हमें खींच रहा है। इसके बाद कात्यायनी कात्यायनी कहती है कि मैं तुम दोनों से विदा लेती हूँ। जब तुम उतरोगे वहीं तुम्हारे पिता, जहाँ तुम उतरोगे वहीं तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। आंख और कान खुले रखोगे तो पहचान लोगे। कात्यायनी उड़ती उड़ती दूर चली गई। शायद उस पर इस आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं था। धीरे धीरे वो आंखों से ओझल हो गई और हम फिर दोनों अकेले रह गए। धीरे धीरे हम नीचे खींचते रहे। हमने देखा कि एक योगिनी मंत्र बल से हमें नीचे उतार रही है। लगभग 27-28 साल की युवती सुंदर थी, आकर्षक परिधान पहने हुई थी, जमीन पर खड़ी थी, दोनों पांव 1 फुट के फासले पर थे और दाहिने हाथ की उंगली आकाश में उठाई हुई थी। उसी से वह हम दोनों को नीचे उतरने के लिए बाध्य कर रही थी। हम दोनों उसके पास नीचे उतर गए। लगभग 1 फरलांग तक पैदल चले। वहां पर 20-25 सुंदर मकान बने हुए थे, जैसे कि पहाड़ों की ओर बने होते हैं। मकानों के आगे सुंदर छायादार पेड़ थे जिनके नीचे सुंदर स्त्रियां और पुरुष बैठे हुए थे। ये सभी लगभग नग्न से थे। कुछ स्त्रियां तो कुछ पुरुषों ने छाल के वस्त्र भी पहन रखे थे, लेकिन यह सब केवल सुंदरता के लिए, तन ढकने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। एक तरफ 3-4 जोड़े परस्पर किलोले कर रहे थे। पुरुष सामने बैठी स्त्री के शरीर के साथ खेल रहा था और वह हंस रही थी। एक तरफ तो एक पुरुष 5-6 सुंदर स्त्रियों से लिपटा हुआ पड़ा था। वहां पहुंचने पर किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम सभी अपने आप में खोए हुए थे। 2-3 पुरुष मृगाक्षी को देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हुए और पास आए, परंतु उस स्त्री के संकेत पाकर वे वापस लौट गए। सब कुछ अजीब सा था। मैं ना चाहते हुए उन दृश्यों को देख रहा था। जितनी भी देखता उतनी ज्यादा विस्तीर्णता मन में भर जाती। एक ने स्त्री को पूरे शरीर पर विविध प्रकार के चित्र बना रखे थे और तल्लीनता से उन तांत्रिक चित्रों की पूजा कर रहा था। एक तरफ हमने देखा कि कमरे से निकलकर सुंदर तरुणी बाहर आई, जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष की होगी। वस्त्र तथा नग्न थी। बाहर आकर पत्थर की शिला पर बैठ गई। तभी उसी कमरे से 3-4 युवक शराब के पात्र लिए हुए बाहर निकले और उस नारी के शरीर पर शराब उड़ेल दी। एक प्रकार से उसे शराब से स्नान ही करा दिया और फिर हाथ से पात्र को फेंक कर उसके शरीर पर पड़ी शराब को चाटने लगे। उनमें से किसी प्रकार की लाज, हया, शर्म आदि का लवलेश मात्र भी नहीं था। मैंने 1 सेकेंड के लिए मृगाक्षी की ओर देखा। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी आंखें नीची थी। यदि उसका बस चलता तो वह निश्चय ही वहां से भाग खड़ी होती, परंतु उसके पैर तो मेरी तरह ही किलित हुए थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो 12 महासिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, पालनाथ तांत्रिक जैसा महान गुरु उनके पास हुए। इतनी शक्तियां होते हुए भी वज्रयानी योगिनियों के सामने वो असहाय सी लग रही थी। आगे लिखते हैं, एक तरफ थोड़ी सी दूरी पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा हरिन बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बार बार हमारी ओर ताक रहा था। ज्यों ही हमारी दृष्टि उसकी तरफ जाती हुआ उठ खड़ा होता और पैरों के अगले पंजों से जमीन पर आवाज सी करता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हमें कुछ समझा रहा है, पर हम समझ नहीं पा रहे। यहाँ की माया विचित्र है। यहाँ तो मनुष्य भी पशु बन गए हैं और पशु मनुष्य सा व्यवहार करने लगे हैं। मृगाक्षी एकटक उस हरिन की ओर देख रही थी। मैंने देखा कि हरिन बराबर कुछ संकेत कर रहा है, कभी आंखों से, कभी गर्दन घुमाकर, कभी खुरों को जमीन पर प्रहार करके। मृगाक्षी उनकी तरफ 3-4 कदम बढ़ी। तभी उस योगिनी ने गुर्राहट की, उधर कहाँ जा रहा है।
यदि ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो तेरे बाप की तरह तुझे भी हिरण बना दूंगी। मैंने चीख कर कहा, इस पुरुष को हरिण क्यों बना रखा है? इस प्रकार की किसी अवश्य को बांध देना निष्ठुरता है, पाप है। वह अग्नि जोरों से हंस पड़ी। यह पाप और पुण्य की परिभाषा तुम कहाँ से ले आई युवक? जब तुम पर 5-7 स्त्रियां टूट पड़ेगी और हफ्ते भर में तुम्हारा सारा यौवन नष्ट हो जाएगा, तब मैं पूछूंगी कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। इस मृगाक्षी पर तो कई विशिष्ट साधनाएं संपन्न होगी। कम से कम 100 पुरुष तो इसके शरीर के यज्ञ कुंड में हवन कर ही सकते हैं। 24 घंटों में कोई 100 साधक ज्यादा तो नहीं होते। तुम जैसा सोचती हो वैसा मैं नहीं होने दूंगा, अरविंद जी ने बोले। लगभग उसी प्रकार चीखते हुए कहे, यह सही है कि तुम हम दोनों को बांध सा दिया है, परंतु हम इस प्रकार से पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। पता नहीं उस समय मुझ में इतना जोश कहाँ से आया था। मैं इस बात को चीखते और चीख कर डांटते हुए स्वर में कह रहा था। मैं कहा, यह हरिण मृगाक्षी के पिता है और तुम्हें उसे पशु बनाकर रख दिया है। तुमने क्यों? यह मैं पूछ रहा था, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? उसने उत्तर दिया, निश्चय ही यह लड़की का पिता है और कई वर्ष पहले इधर वज्रयानी साधना सीखने के लिए आया था। जब तक यह मेरे साथ रमण नहीं करेगा, यानी मुझे और मेरे शरीर को संतुष्ट नहीं करेगा, तब तक मैं इसे हरिण बनाए ही रखूंगी। भूखा प्यासा मारकर विवश कर दूंगी। एक ना एक दिन इसे हार माननी होगी, तब मैं इसके साथ अनंग साधना संपन्न करूंगी। ऐसा कहते कहते उसने हवा में हाथ लहराया, सरसों जैसे कुछ दाने प्राप्त किए और मुंह के सामने मुट्ठी रखकर फूंक मारी और उस हरिण की तरफ उछाल दिए। दूसरे ही क्षण हरिण के स्थान पर मृगाक्षी के पिता खड़े थे, अवश्य थके हुए और बूढ़े से निरुपाय निस्सहाय। मृगाक्षी दौड़कर उनसे लिपट गई। यह आपकी क्या स्थिति हो गई? पिता ने कहा, यह बहुत दुष्ट है। मैं अपने आप को बचाता रहा, तब से यहाँ यह क्रुद्ध हो गई और मुझे हरिण बना करके रख दिया। यहाँ बहुत से युवक हैं जिन्हें जब जी चाहता है पुरुष बना देते हैं और जब उससे काम ले लेते हैं फिर पशु बना देते हैं। तभी मैंने देखा कि 8-10 वर्ष की सर्वथा नग्न पुरुष 4-5-7 स्त्रियां हमारी तरफ आ रही। मृगाक्षी के पिता ने कहा, बेटी अब अपने आप को बचाना, ये सब तुम दोनों के साथ दुर्दशा ही करेंगे। तभी अपनी जेब में पड़ी पारद गुटखा की याद आई। अरविंद जी लिखते हैं, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो सौभाग्य से वह गुटखा उसी में था। मैंने उसे हाथ में लिया तो कानों में गुड़गुड़ाहट की ध्वनि आई और तुम तीनों परस्पर ऊपर उठ जाओ। यह गुटखा हाथ से छोड़ना मत। मन में यह सोच लो कि तुम्हें उड़ना है और इस वर्जित क्षेत्र से बाहर निकलना है। मैंने तुरंत गुटखा को बाएं हाथ में ले लिया और दाएं हाथ से मृगाक्षी और उसके पिता को पकड़ लिया और फिर मन में ज्यों ही उड़ने की भावना की त्यों ही हमारे पैर जमीन से उठने लगे। हमें ऊपर जाते हुए देख युवतियां आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या हो रहा है? ऐसा कैसे संभव है? और वे हमें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तब तक हम तीनों जमीन से काफी ऊपर उठ गए थे और तीव्र गति से आकाश मार्ग से एक तरफ उड़े जा रहे थे। पता नहीं कौन सी शक्ति इस प्रकार से हमें उड़ा रही थी। ये किस प्रकार से हम किस तरफ उड़ रहे थे कुछ भी भान नहीं था। मन में इतना संतोष अवश्य था कि जहां भी हम होंगे वज्रयानियों से सुरक्षित होंगे। वज्रयानी क्षेत्र हमसे पीछे रह रहा था। उन लोगों ने मुठ्ठियां बांधकर कई प्रकार के संकेत दिए, शायद कई प्रकार के मंत्र पढ़े होंगे, परंतु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। और कुछ ही क्षणों बाद हम उनके क्षेत्र से बाहर आ गए थे। हमने देखा कि हम आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतर रहे हैं। वह मुझे क्षेत्र परिचित सा लगा। जब और नीचे आया तो यह ज्ञात हुआ कि यह तो वही सन्यासी है जिन्होंने हमें इस तरफ जाने से मना किया था। ये हमें मंत्र बल से नीचे उतारने का संकेत कर रहे थे और हम नीचे उतर रहे थे। कुछ ही क्षणों में जमीन पर हम उनके सामने खड़े थे। वही चट्टान थी, सामने नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही थी। वहीं सन्यासी खड़े थे। आज उनके पास एक सन्यासी और एक बैठे हुए थे जो अत्यंत वृद्ध, सौम्य और तेजस्वी थे। सन्यासी ने दूसरे सन्यासी का परिचय देते हुए बताते हैं, ये स्वामी सूर्यानंद जी हैं। रसायन शास्त्र में इनकी अत्यधिक श्रेष्ठता प्राप्त की है। इस तरफ से कुछ विशिष्ट वनस्पतियों को लेने आए थे और मेरे पास बैठे थे। सूर्यानंद जी पारद के संस्कारों को जानते थे। पर अगले वीडियो में लाऊंगा इनकी कहानियां। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।